30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C60 मिशन लॉन्च किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एस्पाडेक्स को अंजाम देना था। यह मिशन 2 उपग्रहों के माध्यम से कक्षीय रेंडेजवस और डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने पर केंद्रित था। आज हम डॉकिंग तकनीक और इसरो के दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशन का सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। उसके पहले आइए जानते हैं डॉकिंग तकनीक के बारे में। यह तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरिक्ष में जटिल और दीर्घकालिक मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इस तकनीक के माध्यम से भविष्य में बड़े और जटिल अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा और संचालित किया जा सकता है, जो वर्तमान रॉकेट लॉन्च क्षमताओं से अधिक भार वहन कर सकते हैं। इस मिशन की चुनौतियां क्या थी और क्या सफलता इसमें मिली? देखिए, डॉकिंग तकनीक में देरी हुई। जैसे स्पाडेक्स मिशन में उपग्रहों को 7 जनवरी 2025 को डॉक करना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण यह तारीख 9 जनवरी तक स्थगित कर दी गई। 9 जनवरी को एक प्रयास विफल रहा क्योंकि उपग्रह अपेक्षा से अधिक कक्षा में चला गया। इसके बाद 12 जनवरी को दोनों उपग्रहों को निकट लाया गया, लेकिन डॉकिंग नहीं हुई। सफल डॉकिंग कब हुआ? 16 जनवरी 2025 को अंततः उपग्रहों ने सफलतापूर्वक डॉक किया। इसके बाद इसरो ने यह परीक्षण शुरू किया कि क्या दोनों उपग्रह एक दूसरे के साथ बिजली का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों उपग्रह अपने पेलोड का अलग अलग परीक्षण करेंगे, जो अगले 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षण क्या है? जैसे इस मिशन के साथ PSLV का चौथा चरण एक कक्षीय मंच के रूप में लॉन्च किया गया, जिसमें इसरो और निजी उद्यमों द्वारा विकसित 24 पेलोड शामिल थे। इन पेलोडों में शामिल थे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का पौधा के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया मॉड्यूल, जिसके कक्षा में लोबिया के बीज अंकुरित करने में सफलता पाई। कई प्रौद्योगिकी परीक्षण जिनका उद्देश्य नई तकनीकों को विकसित करना और अंतरिक्ष में उनकी उपयोगिता को प्रमाणित करना था। उसके बाद डॉकिंग तकनीक का महत्व क्या है? देखिए, यह अंतरिक्ष में मॉड्यूल का संयोजन करेगा। जैसे विभिन्न घटकों को पृथ्वी से अलग अलग लॉन्च कर अंतरिक्ष में एक बड़ा मॉड्यूल बनाने की क्षमता को विकसित करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मॉडल यहाँ से बनाकर वहाँ पे रखना थोड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो यदि हम उसको टुकड़ों में करके और वहाँ पे एक बड़ा क्षमता निर्माण कर सकते हैं, तो इसमें यह तकनीक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह तकनीक अंतरिक्ष मिशन में क्रांति ला सकती है। दूसरा, दीर्घकालिक मिशनों की योजना। जैसे यह तकनीक चंद्रयान 4 जैसे मिशनों में सहायक होगी, जहां चंद्रमा की सतह से नमूने लाने की योजना बनाई गई है। फिर कम लागत वाले मिशन। यह तकनीक अंतरिक्ष खनन, उपग्रह मरम्मत और पुनः पूर्ति प्लेटफॉर्म के विकास में मददगार होगी, जिससे लागत में कमी आएगी। भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं? जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, इसरो ने यह घोषणा की है कि इस दशक के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से इसरो दीर्घकालिक मानवयुक्त मिशन और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। चंद्रयान 4 जैसे एस्पाडेक्स की सफलता के बाद इसरो अब भविष्य में चंद्रयान 4 मिशन के माध्यम से चंद्रमा से नमूने वापस लाने की दिशा में कार्य करेगा। डॉकिंग तकनीक से इसरो की क्षमताओं का विस्तार होगा और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वैश्विक संदर्भ इसका क्या है? उसमें चुनौतियां क्या क्या है? जैसे डॉकिंग तकनीक के माध्यम से इसरो को अन्य देशों की अंतरिक्ष योजनाओं के साथ तुलना में स्पष्ट दिशा की आवश्यकता है और अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा। जैसे अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने पहले ही डॉकिंग और अंतरिक्ष संयोजन तकनीक में बड़े कदम उठाए हैं। भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने के लिए नए और प्रभावशाली मिशनों की आवश्यकता होगी। इसरो के नए अध्यक्ष V नारायणन के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अब दीर्घकालिक योजना और उनकी उपयोगिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की दिशा में काम करेगा। तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि देखिए, स्पाडेक्स मिशन ने तो यह साबित कर दिया है कि इसरो अब दीर्घकालिक और जटिल अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयार है। डॉकिंग तकनीक के माध्यम से भारत न केवल अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को उन्नत करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा। हालांकि दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है कि इसरो अपने मिशनों की उपयोगिता और उनके परिणाम को और बेहतर बनाए।